हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपसे फिर जुड़ा हूँ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ऑन द यूट्यूब। आज की क्लास के अंदर अपने जो क्लास 10th का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप सभी जानते हो कि इक्वेशंस को अपने सॉल्व करते हैं और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटली 4 मेथड्स हैं अपने पास, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होते हैं। तो इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, आपके साथ जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको डिस्कस करूंगा। तो अपने शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन। अपने पास क्या होता है कि दो इक्वेशन दी जाती हैं, बिकॉज अपने चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अपने पास वेरिएबल दो हैं तो इक्वेशंस भी दो होंगी, लीनियर पेयर दिया जाएगा। तो उसको अपने को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब सुनिए स्टूडेंट्स की सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। तो जैसे ही अपने क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, तो वो अपने पास एक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, दो इक्वेशन होंगी। एग्जाम्पल के लिए अपने ऐसे देख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 4 एंड 3x प्लस 5y इक्वल 7। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं कि जो पहली इक्वेशन है यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू को निकाल लेता हूं। मान लो मैंने क्या किया, x की वैल्यू को निकाला और इस वैल्यू को उठा के अपने यहाँ पर पुट कर दें, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि दूसरी इक्वेशन के अंदर x खत्म हो जाएगा। जो भी टर्म्स आएंगी वो y की टर्म्स होंगी और आगे भी 5y है। तो मेरे पास इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल बचेगा जो कि y होगा। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा और जो मेरा टारगेट है y की वैल्यू को फाइंड आउट करना, वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा और श्योरली आपको अच्छे से मार्क्स भी देके जाएगा। तो अभी अपने इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे अपने इस मेथड को अच्छे से समझते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल 7, 3x माइनस 4y इक्वल 8। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, दो वेरिएबल है तो पेयर आपको इक्वेशंस का दिया जाएगा, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वहां से वेरिएबल का आंसर निकालने के लिए मिनिमम उतने इक्वेशन अपने जरूरत होती है। अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो वहां पे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा मिनिमम। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपके पास मिनिमम होने चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये लीनियर पेयर दिया गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। मैं लेट करता हूं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। बाय इक्वेशन नंबर 1 अपने किसी एक इक्वेशन को लेते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस वाई इक्वल 7। अब यहां से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालूंगा। आप चाहे x की वैल्यू को निकालो चाहे y की वैल्यू को। तो यहां से मैं y की वैल्यू को निकालता हूं। अगर मैं y को राइट हैंड साइड में ले जाऊं और 7 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरे पास y का जो वैल्यू आ गया वो है 2x माइनस 7। तो ये मेरे पास y का वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है कि इस y की वैल्यू को, बिकॉज मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला हुआ है, तो अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में नहीं दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो 3x minus 4 into y, so we put the value of y which is 2x minus 7 and that is equal to 8. Now we solve the equation 3x minus 8x minus minus plus, so this is 28 equal to 8. अब अपने बेटा इनको सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 8x जो आएगा ये रहेगा माइनस का 5x। 28 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, सो 8 माइनस 28, इधर ये पॉजिटिव 28 है, उधर जाके
-28 हो जाएगा। सो -5x इक्वल टू -20, दिस माइनस कैंसल आउट विद दिस, नाउ वी हैव 5x इक्वल 20, द वैल्यू ऑफ x इज 20/5, सो वी गेट 4। तो अपने पास x का जो वैल्यू आया वो आ गया 4। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई है, मेरे पास तीन इक्वेशन है 1, 2 एंड 3। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर सकते हो और उससे क्या होगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बाय इक्वेशन नंबर 3, सो y इक्वल टू 2x माइनस 7, सो वैल्यू ऑफ y इज 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7, सो 8 माइनस 7 वी गेट 1। तो मेरे पास जो y का वैल्यू है वो 1 आ जाएगा और ये मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक बार दोबारा देखो, आपके पास दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिया, आप 2 को भी ले सकते हो। यहाँ से अपने y का वैल्यू उठाते हैं, तो जो y का वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 7। आपने क्या किया, इसको शिफ्ट करके y का वैल्यू बनाया 2x माइनस 7। अब इसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। जब अपने दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू 8। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 5x इक्वल 20, देन द वैल्यू ऑफ x इज 4। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं और जैसे ही पुट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 8 माइनस 7 1। तो ये बेटा मेरे पास y का वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नई क्लास में और उस क्लास के अंदर अपने कोई नया टॉपिक है उसको देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद अपने अगली क्लास में एलिमिनेशन मेथड को देखें। वो इससे इजी मेथड है और उसे आप ज़्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। और जो मेनली अपनी सीनियर क्लासेज है वहाँ पे ये थोड़ा जो मेथड है वहाँ पे ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है मेथड, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली उस एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करते हैं। सो अपने अगली क्लास के अंदर आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू।